नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त करीमा। मैंने सोचा कि पिछले कुछ महीनों से इंडस टून्स पर आप जिस आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं, तो आज उस आवाज़ के पीछे के चेहरे को आपको दिखाया जाए। तो लो, मैं आ गई आपके सामने। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। लाखों करोड़ों साल पहले दुनिया के सभी जंगलों पर विशालकाय और पर्वत जितने बड़े डायनासोर का राज हुआ करता था। वो बहुत ताकतवर थे, इसलिए कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे ही एक जंगल में एक डायनासोर ने एक डायनो पंछी को तंग करते हुए कहा कि भले ही तुम्हारे पास उड़ने के लिए पंख हो, लेकिन हम इस जंगल के राजा हैं। जब भी हम रास्ते से निकले तो बाजू पर हट जाया करो और हमें झुककर सलाम करो। इतना कहकर डायनासोर अपने रास्ते और डायनो पंछी अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर उस छोटे डायनो पंछी ने रास्ते में जो बना था वो सब अपने माँ बाप को बताया। छोटे डायनो पंछी को समझाते हुए उसके पिता ने कहा, जंगल में ऐसा तो होता ही रहता है। वो ताकतवर है और घमंडी भी है। हम चाहकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। हमारे पास पंख तो है, पर हम इतने वजनदार शरीर के कारण उड़ नहीं सकते। इसलिए बेहतर है कि हम उन घमंडी डायनासोर और उसकी बातों पे ध्यान देना बंद करें। जब वक्त आएगा तब कुदरत उसका हिसाब करेगा। पिताजी की बात सुनकर छोटा डायनो पंछी नदी किनारे पानी पीने चला गया। लेकिन अभी उसके दिमाग में डायनासोर के भयंकर शब्द गूंज रहे थे। उस वारदात के बारे में सोचते सोचते डायनो पंछी की आंख से आंसू बहने लगे। जैसे ही आंसू की बूंद नदी के पानी में गिरी तो नदी के पानी से कोई देवी प्रकट हुई। नदी की देवी ने छोटे डायनो पंछी से कहा, मुझे पता है तुम क्यों रो रहे हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है। नदी की देवी की बात सुनकर छोटे डायनो पंछी ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। नदी की देवी ने कहा कि मैं प्रकृति की देवी हूँ। इस जंगल में कौन रहना चाहिए और कौन नहीं रहना चाहिए, वो सब मेरी मर्जी से होता है। मुझे पता है कि डायनासोर घमंडी हो चुके हैं, इसलिए इस जंगल से डायनासोर का खत्म होना जरूरी है। छोटे डायनो पंछी ने प्रकृति देवी से पूछा, हे देवी माँ, ये कैसे संभव है? इतने सारे, इतने विशालकाय और ताकतवर डायनासोर को कौन हरा सकता है? प्रकृति की देवी ने जवाब देते हुए कहा कि तुम उसकी चिंता मत करो। बस तुम अपने खुद के बचाव के लिए अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित गुफा में छुप जाओ। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर प्रकृति की देवी अदृश्य हो गई। उसके कहने पर डायनो पंछी और उसके परिवार ने एक बहुत ही गहरी गुफा में आश्रय ले लिया। फिर प्रकृति की देवी ने अंतरिक्ष में घूम रहे एक लघु ग्रह की दिशा बदलकर उसे पृथ्वी की ओर मोड़ दिया। बंदूक की गोली से भी तेज इस लघु ग्रह के प्रकृति की देवी ने डायनासोर वाले जंगल के अंदर गिरा दिया। लघु ग्रह की टकरार से पैदा हुई गर्मी के कारण सभी डायनासोर खत्म हो गए और गहरी गुफाओं में छुपे डायनो पंछी बच गए। फिर धीरे धीरे डायनो पंछी विकसित होने लगे और रहते रहते डायनो पंछी से
आज के सभी पंछी बने जो अब अपनी किलकारियों से जंगल को चहकाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम कुदरत के बनाए सभी जीव जंतुओं को एक समान महत्व नहीं देंगे और खुद को दूसरों से ऊपर समझेंगे तो कुदरत हमारा विनाश कर देगी।